नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती के एम्बेसडर बनने का आह्वान किया। हरियाणा में प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीडन की कंपनी आइकिया ने हरियाणा में नई परियोजनाओं में निवेश करने की इच्छा जताई। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 जुलाई तक हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिति का मुख्य कार्य किसानों से संपर्क करना, उनके खेत पर जाना और सरकार से तालमेल करा के प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना होगा। समिति के सदस्य एक तरह से प्राकृतिक खेती के प्रेरक एम्बेसडर होंगे। आज हम प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान योजना को शुरू कर रहे हैं। श्री अन्न को हम भगवान का रूप मानते हैं। इसकी हर जिला के अंदर कमेटी बनेगी और आप इसका पूरा लगातार किसानों के साथ संपर्क भी, उनसे बातचीत भी लिए हमने प्रेरक एम्बेसडर बनाने हैं। उसको लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप सबसे केवल प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह नहीं कर रहा, किसान भाइयों, एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती के ब्रांड एम्बेसडर बनने का आह्वान करते हुए कहा कि अब केवल चिंतन नहीं बल्कि अमल करने और दूसरों को प्रेरित करने का समय है। उन्होंने किसानों से मिले सुझावों को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने का आश्वासन भी दिया। आप लोगों की तरफ से भी इसमें महत्वपूर्ण बातें प्राकृतिक खेती को लेकर के रखी गई हैं। आपके सुझाव भी आए हैं। साथियों, ये प्राकृतिक खेती की तकनीक को ये सीखने का अवसर नहीं है, उसको जानने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का अभियान है। जो रिश्ता टूट गया था, प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आपदा बन करके आ जाएगी, हमें घेर लेगी। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले उन किसानों को सब्सिडी जारी करने के निर्देश दिए जिन्होंने गाय खरीदने हेतु सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती धरती माता की सेवा, खेती की लागत कम करने, जल और मिट्टी के संरक्षण तथा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समय समय पर किसानों से सीधा संवाद करेगी और प्राकृतिक खेती के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पर प्रत्येक माह इसी प्रकार के संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की उपज की बिक्री में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आज पंचकुला में किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा तथा हैफेड इसकी खरीद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य में 4 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और गन्नौर मंडी में अलग शेड भी बनाया गया है। आज गन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी तैयार हो रही है। एक पूरा शेड तो किसान के लिए रिजर्व किया है कि किसान अपनी फसल लेकर के आए, एसी वो उसको पीछे रूम मिलेगा और वो अपनी फसल को बेचे। अगर बचगी तो पीछे एसी में रख दे कमरे में, अगले दिन आएगा बेच ले, खराब भी नहीं होगी। उसको तो हमने कंप्लीट भी कर दिया है जो किसानों को शेड देना है, परंतु जब वो मंडी स्टार्ट होगी तो तभी हम उसको अलाउ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्राकृतिक खेती सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगी। इसके लिए सरकार और किसानों को मिलकर जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को कर्ज मुक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का प्रभावी माध्यम है। आज पंचकुला में प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती में किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा उर्वरक, कीटनाशक
और अन्य कृषि रसायन बनाने वाली कंपनियों के पास चला जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक खेती में बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम होने से खेती की लागत घटती है और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में आइकिया इंडिया के सीईओ पैट्रिक एंटोनी के नेतृत्व में आए स्वीडन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस बैठक में हरियाणा और आइकिया के बीच सहयोग को मजबूत करने और राज्य में भविष्य के निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। स्वीडन की होम फर्निशिंग कंपनी आइकिया के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। बैठक के दौरान पैट्रिक एंटोनी ने हरियाणा में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में आइकिया की गहरी दिलचस्पी और नई परियोजनाओं में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की प्रगतिशील नीतियों, उद्योग अनुकूल इकोसिस्टम और सक्रिय प्रशासन ने वैश्विक कंपनियों के लिए निवेश करने और आगे बढ़ने का अनुकूल माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सहज और निवेशक अनुकूल व्यापार का माहौल प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। गौरतलब है कि यह कंपनी पहले से ही गुरुग्राम में अपनी बड़ी परियोजना के जरिए हरियाणा में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस परियोजना से लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। लगभग 10 एकड़ में फैली यह परियोजना भारत में आइकिया के प्रमुख निवेशों में से एक होगा, जो एक ही जगह पर रिटेल, ऑफिस स्पेस और सामुदायिक केंद्रित अनुभवों को एक साथ लाएगी। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 से 9 जुलाई तक कई जगहों पर, 10 से 12 जुलाई तक कुछ जगहों पर और 13 जुलाई को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 7 से 9 जुलाई और 11 से 12 जुलाई के बीच इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल तक ऑरेंज अलर्ट और 10 से 12 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पंजाब के लिए आज से 12 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत फंड किए जाने वाली संरचना परियोजनाओं में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और सार्वभौमिक सुलभता के मानकों का पालन अनिवार्य करने का फैसला किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ में कहा कि इससे निर्माण के बाद महंगे बदलाव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शुरुआत से ही सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों को अपनाने से ऐसी संरचना बनाने में मदद मिलेगी जो समावेशी, टिकाऊ और हर नागरिक के लिए सुलभ हो। उन्होंने आगे कहा कि सार्वभौमिक सुलभता सिर्फ दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और अस्थायी रूप से चलने फिरने में दिक्कत महसूस करने वाले लोगों को भी फायदा होता है। कुरुक्षेत्र जिले में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR का लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार ने बताया कि 15 जून से 7 जुलाई तक जिले में 98% फार्म का वितरण हो चुका है। हमारा SIR यहाँ पे 15 जून से स्टार्ट हुआ था और 15 जून से आज 7 जुलाई तक हमारा 98% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और जिसमें से 69.15 वापिस आ चुके हैं और BLO द्वारा डिजिटाइज किया गया है। अगर हम विधानसभा क्षेत्र वाइज देखें तो 11 लाडवा में हमारा जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म डिजिटाइज 76.27 हो गए हैं, 12 शाहबाद में 81.90, 13 थानेसर में 53.93, पेवा में 68.06 हो चुका है। हमारे BLOs घर घर विजिट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपना फार्म नहीं भर पा रहा तो BLO द्वारा उनकी मदद की जा रही है। इसके अलावा चारों विधानसभा के क्षेत्र के SDM कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पर कोई मतदाता अपने विवरण की जांच करवा सकता है। चुनाव कार्यालय में भी हेल्प डेस्क बनाया गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती के एम्बेसडर बनने का आह्वान किया। हरियाणा में प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीडन की कंपनी आइकिया ने हरियाणा में नई परियोजनाओं में निवेश करने की इच्छा जताई
और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 जुलाई तक हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।